कोई बात गलत कहिएगी मामला क्या है? क्या नाम है सर आपका? दीपक सर। क्या मामला है ये जी नकली खाद दे रखी है, 19 कट्टे लेके गए थे ऐसे 24। किसने दे रखी है 19 कट्टे? जी किसने दिए थे 19 कट्टे? नवीन कुमार जी। नवीन कुमार जी। कैसे पता चला ये नकली है? जी गांव में बैंक आई थी खाद, सरकारी बैंक में। अच्छा। वो खाद देखी और ये खाद देखी ना, इसमें दिन रात का अंतर है। उसके बाद हमने अधिकारी यहाँ से गाँव में बुलाई। ठीक है जी। ताकि उसने जो दोवा नहीं होता अपना घर में डाल के और देखी जो असली खाद थी वो तो मेल्ट होगी, ये वैसी की वैसी रहेगी, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा, फिर अब आप आए इनके पास, इन्होंने क्या बोला फिर आपको? जी जब आप इनके पास आए इन्होंने क्या बोला? ये बोले हमको कि महाराज तेरे द्वारा बिल है नहीं तारा को हुआ कर लियो, कोई इसका वो को नहीं बिल मांगे तो ये बिल देने तभी इनकार कर लिया। ठीक है, अब कौन तहसीलदार साहब आए हुए हैं? कौन आया हुआ है अब? कौन तहसीलदार साहब आए हुए हैं? नहीं सर, तहसीलदार नहीं है, पीओ है यहाँ। अच्छा, संदीप मैं इसका बड़ा भाई हूँ। आप बताओ इसने कोई गलती करी है ना करी है, मैं सबकी तरफ से मैं माफी मांगू इसकी तरफ से। अरे माफी का देख रहे नुकसान हो रहा है, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। भरपाई को फिर मैं मतलब फार्मराना फोन करे इसके पास में, इसका थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड दूसरा पूरी बात तो बता इसका अभी ताजा तो तलाक हुआ है, डिप्रेशन में रहा है, हाइपर हो जाए जल्दी। सुनो जब अशोक ने मेरे पास फोन कराया, जो मेरे साथ चला गया खाद बीज का काम, मतलब वो मर्द का काम कर, तो बोला भाई तू एक बार आ जाएगा, मैं इस तरह से खाद में दिक्कत है। मैं हॉस्पिटल में था अपना सुशील सिंह, मेरे फादर एडमिट थे, आपने कोर्ट में रिपोर्ट दिखा। मैंने चाचा को ये बोला, चाचा मैं संतुष्टि दे सकूँ आके, जो भी कोई बात है अगर उन्हें इसकी खाद है मैं कट्टे बदलवा दूँ, ये बात मैंने उनको बोल दी। नहीं बोला ना भाई, और उसने लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा भाई। मैंने इसको बोला मैं तू एक बार जाएगा भाई। अगले दिन फिर वही सारे गए मेरे फादर के पास, तो मैं दुकान में आना पड़ा, ये चले। अगले दिन फिर वही सारे गए, छुट्टी दिलवा गया। मैंने इसको फिर भी बोला मैं भाई उनके फोन आएगा तो एक बार जाए। नहीं बोला मैंने कोई गलत काम नहीं करा, क्या मैं क्यों जाऊँ? मेरे को कहा धमकी देवा मारने में, एक राम नाम है जी, इसके पास रिपोर्टिंग है, वो कहती कांच कटा मतलब वो हमारे से खा दी नहीं, मतलब बेच पे कह रहे जी कांच कटा देंगे। वो तो तू नहीं बता, एक बात चल रिकॉर्डिंग सुना दो, ये मिट्टू वाली रिकॉर्डिंग सुना दो, एक का होगा रिकॉर्डिंग सुना वाली रिकॉर्डिंग। एक बात अभी बात यह है, देखो इवन्यू कह जाएगा खाद का कट्टा पलटूगा, या यू कहे पेंडा छूटेगा कि वो बात भाईचारे की बात है जी। मैं उसमें नुकसान हो रहा है, जो नुकसान है उसकी भरपाई को इसका दिमाग थोड़ा वो नहीं यार, तू लाला जी बात सीधी है भाई, जो जमींदार का नुकसान है उसकी भरपाई करो, बात सीधी ऐड है। 25 एकड़ की बिजाई हो रहा है, बिजाई हो रही है, की बिजाई कर दी, आप भी फार्मर हो, ये भी फार्मर है, सारे फार्मर है, मैं दुकानदार हूँ। जब भी खाद में कोई डिफेक्ट हुआ, इन्हें 25 किलो की एकड़ की खेती की वो कर दी बिजाई, अगर खाद में कोई डिफेक्ट दिखा है कट्टा खोलती बता देगा जी इसमें दिक्कत है, तो इसका मतलब ये फिर झूठ बोलना है। जिंदगी राम प्रधान भी खाद लेके गया, वो कहा जी किसान सही है, वो कह रहे मेरी सही है, तो उसकी सही है तो दूसरी खाली कट्टे नहीं है, खाली कट्टे ले आके नकली करती थी। ना एक साथ अरे नकली है कि नहीं है खाद, एक बात करिए नकली है खाद जारी हो तो हम उसकी जिम्मेवारी लें जी, अंदर जब कहना बह मैं लाला जी तू दुकान का ताला खोल कर बैठ जाएगा, तो फिर वो कहेगा नहीं कैच कर दे तो हम कैच कर ठीक है। इसकी बजाय जमा करके सीधी सीधी बात कहना कि जो नुकसान हुआ है
जो जमींदार का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। यार तू मेरी बात सुने लाला जी। हाँ जी। आज तो हम कहने लगे तू तड़के से मेरे रिश्तेदारी टोन लग जाएगा। सोचता होता है हमने वो चौधरी सड़ा भी नहीं को तरणवीर कहूँगा मेरा भाई। अगले दिन मेरे बुआ का बेटा मेरा प्लान सारे फोन आने शुरू हो गए। गड़बड़ करना तू चेक कर ले। अब तेरी दुकान तो जाएगी अब नहीं तो तू बड़ी पंचायत में तू मंडी इकट्ठी करा तू नेम दे दे इस बात का तेरी दुकान पर नहीं जाएगी। सुनो भाई प्रधान जी, ये दो भाई अलग अलग दुकान करी पिछले साल। ठीक है मैं इसका गल्ला आ गया, ठीक है इसका कर दिया हिसाब और मैं उन्हें मैं देखा मिट्टू का नहीं ये भी नहीं बताया उन्होंने मेरी दुकान एक मेरे पास है भाई दुकान में आ रही हो तो की है तू नहीं बता वो तो बालक है चल तू नहीं बताया निमड़ा क्यों कर बैठ है तेरे हिसाब से निमड़ा की फिर हमारे हिसाब से निमड़ा तू नहीं बता तेरी छूट है। नहीं नुकसान की भरपाई करो यार। एक चीज समझ में आने लग रही है कि सीधा ना तो ये फैसला करे ना जो लेके गया वो करे, दो बाहर के करे जो आप में से कोई भी पाएगी। चलो चलिए क्या बात एक मिनट भाई, ये भाई इसे पहली बार सफर का काम किया है। सुनो भाई एक बीच में ना बोलिए। यो भाई भी कट्टे ले गया था, यो उनका खाद सही है, इस पे तो मैं खाली कट्टे ले गया है। यो लाला जी इसने वेरीफाई भी कराया भाई खाली कट्टे ने बोला मैं मेरे पैट रहे थे नूरी थे उस खातर ले गया। फिर इस पर पूछा तो फलाना दे दिया, वो पूरी बात बताई थी भाई साहब। फिर फैसला करा काम वाले यू चलने लग रहे फटे कट्टे लेके आए ना साफ साफ सुथरे कट्टे वापस लेके आए। मैं इससे 4 कट्टे वापस ले गया मुझे क्या किया उनका मेरा एक दोस्त था बोले तो और कट्टे लिया कोई मेरे पास कट्टे नहीं है। सरसोद का दीपड़ा सरसोद का है, पूरी मीडिया भी देख रही है, दीपड़ा सरसोद से है, फोन नंबर भी दे दिया। मैंने मेरे उस दोस्त को कट्टे दिए नहीं कि मैंने वो कट्टे उनमें डाल के दिए। पूरी मीडिया भाई देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बढ़िया काम कर दिया है ऑनलाइन का, नहीं तो मेरे ऊपर पता नहीं क्या आरोप भी लगा छोड़ दे। ठीक है ये वह खाद उसमें अंदर खा लिया गया घर से इकट्ठा रहे उसे क्या करना है जिसका नाम अगर ये नेम दे दे इसका परिवार भाई यह बातें नहीं कही हम झूठे ना भी लाला जी गड़बड़ नेम दे देंगे इस चीज को। हमने तो खाद ले गया ना नाम बता मेरी खाद है और इसको बार बार मैं अंदर खा लिया भी दिखाई दिया दिखा दिखा लगेगा एक मिनट दोबारा दिखाइए हाथ लाइए दोबारा दिखा दो भाई जी। प्योर क्रशर दे रखे देख सकते हो प्योर क्रशर तेरे दो अगर इसमें कोई भी डीएपी साबित करा है तो बताओ। हाँ बीओ चेक कर गया खुद आके तो बदल के आराम करके बीओ ने बोला नकली है। अरे जी का मारता गई को नहीं भेजा था क्यों देख ले पहला बनाया दूसरा मिला करके भाई यो माया जो अरे जितने कट्टे हैं की बजाय राज की मरोड़ दिखाने लग रहा है। तो भाई आज ये सारे किसान यहाँ पे आए हैं, हम सारे इकट्ठे होकर आगे की रणनीति भी बनाने लगे, इसके खिलाफ FIR भी करावांगे और इसने न्यू दिखा देंगे कि राज की मरोड़ फिर क्यों दूर हो करे इसकी मरोड़ काट देंगे।
बजाय किसान का जो नुकसान होया है उस नुकसान की भरपाई करने की बजाय डीएपी में क्रेशर मिलाकर बेचने लग रहे हैं। जमींदारा तो पहले ही मरिया पड़ा है, ऊपर तो ये लोग जो बचा कुचा जमींदारा जो पाछली फसल मैरी की गुलाबी सुंडी थे जमींदार की कपास वाली और ये गेहूं की जब बिजाई करने लगे तो फिर ये डीएपी या तो मिलन को नहीं लग रही और जब मिलन लग रही है तो उसका गेली टैगिंग करके देने लग रही है किमें और फिर उस डीएपी में भी बाकायदा क्रेशर मिला के बेचने लग रहे हैं। यू साथी है, साथी राकेश भैनीवाद शाहपुरकर, यू साथी है, ये लेके गए थे और वो किस तरह की वो घटना हुई साथी भी जिक्र करेंगे इस बारे में। बता भाई जी, मैं 1 तारीख को खाद लेने आया था इसके पास, इसने 2 तारीख को मेरे पास खाद पहुंचा दी थी और 5 तारीख को इसने मेरे पास फ़ोन कर मेरे आधार कार्ड का OTP मांगा था और बाकायदा OTP मेरे पास है। आगामी के फैसला लिया भाई साहब वो बताने का काम करो आप, क्योंकि फैसला हमारा ये है, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा बाडो पट्टी की टोल कमेटी और हमारे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि साथी बहने बादशाहपुर गांव में भी जाके मौके पर देखा है और वो खाद जैसे बता रहे साथी, वो खाद नहीं बिल्कुल प्योर क्रेशर है जी। अब ये कट्टे यहीं पड़े हैं, आप देख सको बिल्कुल प्योर क्रेशर दिया गया है। राम और राज दोनों किसान के साथ पड़े हुए हैं, लेकिन नकली खाद, नकली दवाई, नकली बीज, नकली सरकार, नकली डिस्ट्रीब्यूटर इतनी मनमानी कर रहे, इतनी मनमानी कर रहे। आज इतने 85 की संख्या में किसान आए हुए फिर भी वो मानने नहीं लग रहे। हमारे पास OTP है, गुंठे मैच करवा लो, सारे सिस्टम होने के बाद भी वो दादागिरी दिखाने लग रहे हैं। अपने आप को ये कह लगे कि RSS के लोग हैं, हमारे ऊपर तक पहुँचे, जो जान वो कर लो। अब ये जो कमेटी के साथ ही सारे किसान संगठन आए हुए हैं, ये अभी बरवाड़ा थाना के अंदर जाएंगे, इनकी FIR लॉन्च करवाएंगे। उसके बाद और दूसरे किसान संगठनों से भी बात करके आगे की साथियों के साथ जिनके साथ ये धोखा हुआ है, करीब 60 से 65 कट्टे उस भैनीवाद शाहपुर में गए हुए हैं और 25 एकड़ के आसपास इनने बिजाई भी कर ली। और एक ताज़ा बात और नई बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक किसान के साथ ही रातों रात जाके समझौता भी करके आए हैं। 30,000 रुपये एकड़ के हिसाब से उसको 4-5 कितने का उनको दे के भी आए हैं। वो भी हम उसमें, क्योंकि गाँव का भाईचारे का आपसे मामला है, उस तरीके से टू द पॉइंट नहीं होना चाहते। ये भाई अपने चंदगी राम जी है, ये यहीं से खाद लेके गए थे। इनके जो 4 कट्टे खाली थे खाद के, वही मित्र है, बोल के गए भी हमारे जो गोदाम कट्टे फट गए हैं, खराब हो गए हैं। ये दुकानदार एक बार वो कट्टे हमने दे दे, उसमें डाल लेंगे। इनने पता भी करे भाई किसी ने नकली ना दे दी तो कहते किसी की खराबा कर दे, बोले ना भाई। फिर पूछा तो इन्होंने बताया कि इनके गाँव को लोगों को दिए थे और उसी घर से भी 2-3 कट्टे आए हैं। तो चंदगी राम जी भी इसके बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे। ये मेरे पास पूछा, प्रधान जी मेरे को खाली कट्टे दे दो और मैंने इनमें DAP ये कट्टे मेरे फटे पड़े हैं वो डालने हैं, वजन पूरा करके किसानों को दे। अगले दिन कुदरती 4 कट्टे मेरे से ही ले आया था। अगले दिन मैं कुदरती आया यहाँ, मैं बोला सेठ DAP बोले यार मैं 4 कट्टा हुआ तो अपने काम में मैं अंदर खा लिया, बहुत का है उसको दे दिए और उसका 1 कट्टा बच रहा था वो इसी कट्टा में आ रहा है। जो मेरे से कट्टे लिए वो उसको दिए थे 4 कट्टे, 4 वो नकली, 3 उसने बीज दिए, तो अच्छा है 1 कट्टा आ रहा है कृषि विभाग के अधिकारी भी आ रहे हैं लेकिन वो आनाकानी करने लग रहे हैं। SDO साहब आ रहे हैं, हमने कहा जी आप सैंपल भरो इसका, बोले दुकान से सैंपल भर सकते हैं, बाहर तो सैंपल लिपापोती करने। बिल्कुल सरकार की शैप है, किसान की लूट चालन लग रही है। हम सरासर तौर पर आज इस मामले ने देख के ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किसान ने तो मांड पे तुल ली है सरकार, काला बाजारी चलने लग रही है, खाद की DAP की लोग लाइन लग रही है। तो आज आप यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं किसान मोर्चे के साथी भी, संगठन के साथी भी, इस बात की रणनीति भी बनावांगे और भाई पक्का डोरा करांगे दुकानदार। दोनों की मिली भगत है, बिल्कुल मिली भगत है। सरकार और प्रशासन की जो ये लोग हैं इनकी मिली भगत है। आप मीडिया के माध्यम से हम बताना भी चाहते हैं, केवल ये भैनीवाद शाहपुर का मामला नहीं है, बहुत से किसान ऐसे हैं जो धोखे के शिकार हुए हैं, इन्होंने छल किया है। हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं इनको साथियों को न्याय मिले। अगर आज कोई बड़ा फैसला, कोई एक्शन लेते हैं तो कल बड़ा कार्यक्रम बरवाड़ा में करने की हम साथियों से बात करके करेंगे। तो पूरा केवल ये बरवाड़ा का नहीं, पूरा हरियाणा का मामला होगा। सभी साथियों से निवेदन है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इन भाइयों की आवाज उठाए। ये खेतड़ गाँव का साथी हमारे बीच में है, यो प्योर क्रेशर है। खेतड़ गाँव का भी ये साथी है, ये 10 कट्टे लेके गया था, ये प्योर क्रेशर है जी। मीडिया के साथियों से कहूंगा भी बिल्कुल देख लियो, प्योर क्रेशर है। और भैनीवाद शाहपुर में भी हमने जाके चेक करा, जो प्योर DAP है उसको हमने गर्म करके तो उसके ऊपर चेक करा तो उसके बुलबुले से उठे। ये
10 कट्टे लेके गया था, ये मिला है, बताएंगे 15-20 ब्लैक में 100 रुपये ब्लैक में। ब्लैक भी लेते हैं और नकली भी देते हैं। इसी दुकान पे तो लेके गए थे भाई, इसे दुकान से लेके गए, यानी कि हजारों कट्टा लगा हुआ है। और पूरे हरियाणा का मामला जी। और गर्मी और दिखाओ ऊपर ये सरकार के लोग हैं, सरकार से मिले हुए हैं ये। चलो साथियों, अब कोई नारा लगा लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो भाई। तो हमारे साथ अभी एसडीओ सोम प्रकाश जी हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, ठीक, आप सुनाओ। सर बरवाला में आज की जो कार्रवाई है उसको लेके डिपार्टमेंटली आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आज जो हमारे पास शिकायत मिली है कि इसमें अपना फर्टिलाइजर डीएपी में पर्टिकुलरली नकली डीएपी की शिकायत मिली थी, उसको लेकर के हम यहाँ आए। जब मैंने यहाँ आके देखा तो इसके पास अपना आईपीएल की डीएपी पड़ी है, उसके हमने सैंपल ले लिए। और जो किसान लेके आए हैं वो भी अलग से लेके आए, लेकिन वो क्योंकि इसके पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है और ना ही इसके पास ओपन जिस हिसाब से इसका रिकॉर्ड दिखाया उसमें इसने ली है कोई खाद, तो इसलिए आप 1 मिनट चुप हो जाओ भाई साहब, 2 ही मिनट लगेंगे। तो वो सैंपल हम ले नहीं सकते। सैंपल हम केवल लाइसेंस वाले का ले सकते हैं, बिना लाइसेंस हम किसी का सैंपल नहीं ले सकते। इसलिए उनका सैंपल हमने नहीं लिया है और हमने यहाँ से शॉप से सैंपल ले लिया है। अब अभी जो थोड़ी देर पहले हमने सैंपल ले लिया है और वो सैंपल हम भेज देंगे। जैसे यहाँ से जाने के बाद डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को भेजेंगे जी। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से यही सैंपल जाता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट इन सैंपल्स को आगे कहाँ भेजेगी किसी को पता नहीं होता और वहाँ से टेस्ट होके आता है। वो किसी भी जिस लैब में जाता है उस लैब से 20 दिन में, 25 दिन में, महीने में, जितने भी टाइम लगता है वो उस लैब से के ऊपर उसकी मतलब कितने सैंपल उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, डिपेंड ऑन द टाइम और डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सैंपल्स होता है। ठीक है। जैसे वो सैंपल पास होके आता है हमारे पास रिपोर्ट जाती है, फेल होके आता है तो भी रिपोर्ट आती है। पास होके आता है तो हम कंसर्न को बता देते हैं कि सैंपल पास हो गया, फेल हो जाता है तो हम कंसर्न को और मेल जा देते हैं हर जगह कि ये सैंपल फेल है, ताकि इसकी आगे अपना सेल रोकी जाए। आपके पास जो शिकायत दी है वो किसने दी थी सर? हमारे पास शिकायत आई किसानों की तरफ से। ठीक है। गांव बेणीबाद शाहपुर के किसानों के लिखित में शिकायत हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को परसों मिली थी, जिन्होंने कल हमें शिकायत भेजी और आज हम उसका सैंपल लेने के लिए यहाँ आए। और डीलर दोनों के ऊपर या तो कोर्ट जो डिसाइड करेगी, जुर्माना करती है, सजा करती है, तो कोर्ट के ऊपर होता है। ठीक है। जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो इनके ऊपर। तो कंपनी का अगर ये सैंपल जैसे फेल होता है तो कंपनी बंद हो सकती है या उसके ऊपर कोई जुर्माना ही होता है? कंपनी का जितना स्टॉक है वो स्टॉक सारा नील हो जाएगा और जो जुर्माना लगाएंगे या जो जेल करेगी वो कोर्ट करेगी जो करेगी। ठीक है सर। उसके बाद वो सारा जितना वो उस नोट का माल है वो माल उसका डंप हो जाएगा। तो आपकी तरफ से डिपार्टमेंटली सारी कार्रवाई हो चुकी है सर? हाँ, हमारी तरफ से सारी कार्रवाई। थैंक यू सो मच।